हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, आदिवासियों के लिए बना जाति प्रमाण पत्र आजीवन होगा मान्य। एक बड़ी खबर की नई नियमावली के तहत गठित जनजातीय परामर्शदात्री समिति की सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और बैठक के बाद मंत्री चंपाई सोरेन ने बताया है कि आदिवासी के लिए अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनेगा जो जीवन भर मान्य होगा। इस प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरना धर्म कोड, विश्वविद्यालय खोलने और जेल में लंबे समय से बंद आदिवासियों और आदिवासियों की जमीन के मामले समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। चंपाई सोरेन ने कहा है कि बहुत दिनों से आदिवासी समाज के द्वारा ट्राइबल विश्वविद्यालय खोलने की मांग की जा रही थी। टीएससी ने जमशेदपुर में ट्राइबल विश्वविद्यालय निर्माण की मंजूरी दी है। वहीं बैठक में सरना धर्म कोड को लेकर के भी निर्णय हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जनजातीय भाषा के शिक्षक होंगे बहाल। एक बड़ी खबर की झारखंड में टीएससी की बैठक में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए प्राइमरी स्तर पर शिक्षक बहाल करने का निर्णय लिया गया है। जनजातीय भाषा के शिक्षकों की बहाली को लेकर के शिक्षा विभाग से कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, इसको लेकर के जानकारी देने को कहा गया है। साथ ही जनजातीय समाज के धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया जाएगा। साथ ही जनजातियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक शिक्षा के उत्थान पर जोर देने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में अगले 2 दिन अच्छी बारिश। झारखंड के कई इलाकों में आज से फिर मौसम बदलेगा और 2 दिन तक कहीं कहीं अच्छी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते आज से सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसवा, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ के साथ ही इसके आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इधर 30 सितंबर को भी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतनमान का लाभ। राज्य के पारा शिक्षकों के वेतनमान, स्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद वे इसी सप्ताह पारा शिक्षकों के संगठनों को प्रस्ताव का प्रारूप देंगे। पारा शिक्षक प्रस्ताव को देखेंगे और बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान व्यवस्था की गई है या नहीं। वहीं प्रारूप के अनुसार राज्य के पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2000 से लेकर 2400 का ग्रेड पे और राजकर्मियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इससे पारा शिक्षकों को हर महीने मिल रही राशि में 9,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार से जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने इतिहास और संस्कृत शिक्षक नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कल सरकार से जवाब मांगा है। डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के मामले में सुनवाई आज। छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के खिलाफ खंडपीठ में दायर अपील याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। मेरिट लिस्ट रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को सफल उम्मीदवारों ने चुनौती दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी को रक्षा मंत्रालय के अधीन करने की मांग है। एचईसी को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को कल भेज दिया गया है। एचईसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एचईसी को रक्षा मंत्रालय के अधीन करने और एचईसी का जमीन का सदुपयोग करने और राज्य और केंद्र सरकार की भागीदारी से एचईसी को चलाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही इधर पुलिस कर्मियों का आंदोलन शुरू। झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा पर बहाल सहायक पुलिस कर्मियों ने सोमवार से ही मोराबादी मैदान में आंदोलन शुरू कर दिए हैं। हालांकि उन्हें रोकने के लिए रांची पुलिस ने पूरे मोराबादी मैदान को बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया था। पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई थी और मांगे नहीं माने जाने से नाराज सहायक पुलिसकर्मियों ने कल से ही राजभवन और सीएम आवास के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद समर्थकों का कई जिलों में प्रदर्शन, रहा चक्का जाम। इधर नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आह्वान पर भारत बंद का राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मिला जुला असर देखने को मिला है। बंद के समर्थन में झारखंड के कई जिलों में
झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दल समेत कई संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। वहीं इधर बिना इजाजत के मशाल जुलूस निकालने के आरोप में गिरिडीह में 3 पार्टियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गिरिडीह नगर थाना में आप, कांग्रेस और जेएमएम जिला अध्यक्ष के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत सोमवार की सुबह केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची पहुंचे कुर्मी समाज के हजारों लोग। इधर झारखंड आंदोलन के महानायक विनोद बिहारी महतो को सम्मान देने की मांग को लेकर धनबाद के बलियापुर स्थित विनोद धाम से शुरू हुई पद यात्रा सोमवार को रांची आकर समाप्त हो गई है। कुर्मी विकास मोर्चा के द्वारा आहूत पद यात्रा 5वें दिन करीब 20,000 लोगों की संख्या में 160 किलोमीटर की यात्रा कर राजभवन के समक्ष पहुंची। वहीं बता दें, इधर इसमें रांची पहुंचने के बाद 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और विनोद धाम की पवित्र मिट्टी सौंपते हुए अपनी मांगों को रखा है। मांगे पूरी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर नागरिकों का होगा अपना हेल्थ कार्ड। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की और कहा है कि इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत है। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक हेल्थ आईडी और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। भविष्य में उसके स्वास्थ्य का सारा रिकॉर्ड उसकी डिजिटल आईडी में रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी दिया जाएगा। हर नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब स्पीड पोस्ट से ही मिलेगा पहचान पत्र। राहत भरी खबर की मतदान पहचान पत्र के लिए अब ना तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे और ना ही इंटरनेट कैफे से प्रिंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग ने इस दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए इसे आसान बना दिया है। राज्य के मतदाताओं को उनका पहचान पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। इस सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और झारखंड के पोस्ट मास्टर जनरल संजीव रंजन के बीच समझौता हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार जल्द करे मछुआ आयोग का गठन। इधर झारखंड मत्स्य जीवी सहयोगी समिति महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को बेरमो विधायक कुमार जयमंगल के आवास में उनसे मिलकर 2 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। प्रतिनिधि मंडल ने बिहार के तर्ज पर मछुआ आयोग का गठन करने और प्रदेश के सभी जिलों में मत्स्य शिकायत को सांग बनाने की मांग की है और विधायक ने मांगों को विधानसभा में रखकर यथासंभव पूरा करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिला बार एसोसिएशन चुनाव की सरगर्मी बढ़ी, हर तरफ चुनावी चर्चा। इधर रांची जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 4 अक्टूबर को मतदान होना है। इसे लेकर अधिवक्ताओं के बीच चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। दोनों बार भवन से लेकर सिविल कोर्ट परिसर तक हर जगह केवल यही चुनावी चर्चा चल रही है। कौन रेस में आगे होगा और कौन पीछे होगा। कहीं जातिगत समीकरण पर भी चर्चा चल रही है तो कहीं व्यक्तिगत छवि के बारे में बताया जा रहा है। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की करेंगे मैराथन समीक्षा बैठक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं को लेकर 30 सितंबर को मैराथन समीक्षा बैठक करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में 16 प्रमुख विभागों की होने वाली बैठक में राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने बैठक का एजेंडा तय करते हुए इसकी सूचना संबंधित विभागों और जिलों को दे दी है। इसमें विभागों की विकास योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीमा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। भारत बंद के समर्थन में बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा के सदस्यों ने भोजन अवकाश के समय द्वार प्रदर्शन किए हैं। सचिव धर्म प्रकाश ने कहा है कि आज का द्वार प्रदर्शन भारत बंद को नैतिक समर्थन देने के लिए रखा गया था। इसके माध्यम से केंद्र सरकार से अविलंब तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही इधर हेमंत सरकार में चरम पर है भ्रष्टाचार। पुराने पीएचसी परिसर में सोमवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गांडे प्रखंड के 250 गरीब परिवारों के बीच राशन और थैला का वितरण किया गया। पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा है कि
राज्य में भाजपा सरकार के समय विकास की गंगा बह रही थी और गांडे प्रखंड में कई पुल, पुलिया और सड़क समेत अन्य बेहतर कार्य हुए थे। लेकिन वर्तमान सरकार के लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में गांडे में किसी तरह का विकास कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और चपरासी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और गाँव में विकास की कोई भी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज। राज्य मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार यानी कि आज शाम के 4 बजे झारखंड मंत्रालय में होगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं बता दें, इस कैबिनेट की बैठक में कई विकास योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूनियन की आम सभा में केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश। इधर कृषि कानून के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन, सरकारी कल कारखानों के निजीकरण और कोयला उद्योग में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने के खिलाफ सोमवार को CMPDI कांके रोड में कोयला मजदूर यूनियन की आम सभा आयोजित की गई। आम सभा को संबोधित करते हुए अशोक यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार कर गई है, रोजगार का कोई भी अवसर नहीं दिख रहा है, बल्कि 12 से लेकर 14 करोड़ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चैन की नींद लेते हुए पहुंच जाएंगे गोड्डा। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर की धनबाद, बोकारो, जसीडीह हो या फिर रांची, इन शहरों से अब गोड्डा जाने के लिए बार बार बस नहीं बदलनी होगी। ट्रेन में बैठकर अब सीधे गोड्डा पहुंच सकते हैं। 29 सितंबर से इस ट्रेन की शुरुआत हो रही है और पहले दिन गोड्डा से रांची के बीच रेल मंत्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद 30 सितंबर से ट्रेन रांची से चलेगी। इसके साथ ही इधर गोड्डा से रांची स्पेशल ट्रेन को नहीं देंगे चलने। इधर कल से शुरू हो रही गोड्डा से भागलपुर होते हुए रांची तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन को किसी भी सूरत में चलने नहीं दिया जाएगा। गोड्डा के लोग 18 घंटे की सफर क्यों करेंगे, इसका विरोध किया जाएगा। ये बात जामताड़ा से कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार की शाम परिसदन में ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धनबाद में शिक्षकों के वेतन का आवंटन किया जारी। अब त्योहारी मौसम में शिक्षकों के वेतन भुगतान में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने आवंटन जारी कर दिया है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष नेहरू हेम्ब्रोम ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से मांगा है कि जल्द से जल्द वेतन विपत्र कोषागार में जमा करे, जिससे समय से पहले वेतन का भुगतान किया जा सके। इसके साथ ही इधर शुल्क को लेकर निजी स्कूलों से मांगा स्पष्टीकरण। धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने निजी स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसके लिए स्कूलों को 2 दिनों का समय दिया गया है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी को भेजा जाएगा। दरअसल शुल्क को लेकर लगातार झारखंड अभिभावक संघ विभाग को शिकायत कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सप्ताह में 2 दिन चलेगा टीका अभियान। इधर दुमका जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने जिले के चिकित्सक पदाधिकारियों को कोविड टीकाकरण का दूसरा डोज की गति बढ़ाने का निर्देश दिया है। सोमवार को कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि जिले में कोरोना टीका की पहली डोज लेने वाले लाभुकों की संख्या काफी अच्छी है, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरी डोज लेने वाले लाभुकों की संख्या में गति लाने की जरूरत है। आपको बता दें, उपायुक्त ने कहा है कि इस कार्य में गति प्रदान करने के लिए सप्ताह में 2 दिन विशेष टीकाकरण अभियान चलाकर लोगों का टीकाकरण कराने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इधर 5 महीने से लंबित राशि भुगतान को लेकर सौंपा मांग पत्र। जामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित ममता वाहन संचालकों को मई महीने से भुगतान नहीं मिलने पर प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी से बकाया राशि भुगतान के लिए सोमवार को मांग पत्र सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रबंधन कर रहा मजदूरों के हितों की अनदेखी। इस्पात कर्मियों के वेज रिवीजन सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर नन NJCS मोर्चा की ओर से 30 सितंबर को प्रस्तावित हल्ला बोल प्रदर्शन की सफलता को लेकर सोमवार को जय झारखंड मजदूर समाज की ओर से BSL के कोक आवर एंड बाई प्रोजेक्ट प्लांट में बैठक हुई है। बैठक में यूनियन के महामंत्री BK चौधरी ने कहा है कि जिन मजदूरों के खून पसीना और उत्पादन के प्रति समर्पण की भावना के कारण पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर इस तिमाही में
उम्मीद से ज्यादा उत्पादन हुआ है, आज उन मजदूरों की अनदेखी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं सुधरी बिजली आपूर्ति तो करेंगे धरना। गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल ने शहर के अलावा गोड्डा ग्रामीण और पत्थरगामा और बसंत रोय में बदतर बिजली व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछले 1 महीने से रांची से SLDC से सबसे ज्यादा बिजली की कटौती गोड्डा में हुई है। वे मनमाना रवैया अपना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने इस संबंध में झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व में कटौती बिजली की होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जियो टैग का कार्य पूरा कर लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान करे जल्द। इधर रामगढ़ जिला के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने अपने कार्यालय सभागार में सोमवार को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने प्रखंडवार प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 100% आवास स्वीकृति और जियो टैग का कार्य पूरा कर लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान करने का निर्देश दिया है। साथ ही मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं राशन वितरण और सोना सोवरन धोती साड़ी योजना में तेजी लाने के संबंध में कई निर्देश दिए हैं। अवैध रूप से राशन कार्ड रखने वालों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज शिक्षकों को भी शहरी की तरह मिले भाता। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कॉलेज के शिक्षकों को रूरल अलाउंस दिए जाने की मांग तेज होने लगी है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार सिर्फ शहर के शिक्षकों को ही शहरी भत्ता प्रदान किया जा सकता है। इससे कॉलेज के शिक्षकों में काफी रोष है और इस संबंध में कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का कहना है कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के प्रिंसिपल को भत्ता मिलता है, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज शिक्षकों को भी शहरी की तरह भत्ता देने की मांग की गई है। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षकों का पेंशन 7वें वेतनमान के अनुसार देय हो और मातृत्व अवकाश को 6 महीना करने पर चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री की चिंता, लड़कियों को भी लुभा रही तंबाकू कंपनियां। इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि तंबाकू कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कंपनियां अब लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी इसका प्रचलन बढ़ाने का कार्य करवा रही है। यदि महिलाएं तंबाकू का सेवन करती है तो उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित होगा ही और उनके बच्चों पर भी इसका खराब असर पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति आधारित जनगणना बनेगा बड़ा मुद्दा। इधर जाति आधारित जनगणना को राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन बड़ा मुद्दा बना सकता है। रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि ये संभव नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने वाले शिष्टमंडल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की भागीदारी राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके साथ ही इधर नहाय खाई के साथ जितिया पर्व आज से, उपवास कल। संतान की प्राप्ति और संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए किए जाने वाले जितिया का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस बार जितिया व्रत का पर्व 28 से लेकर यानी कि आज से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा।